हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है उससे रिलेटेड, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें अपने पास, एक तो है टर्बो और एक अपने पास नॉर्मल। यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्बो एंड नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स में मेरे से पूछा गया है कि सर ये बताइए कि टर्बो जो होता है उसमें और जो नॉर्मल जो इंजन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बोलते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा देख रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। अब हम बात करने वाले, देखिए नॉर्मल मीन्स क्या होता है और टर्बो मीन्स क्या होता है। पहली बात तो ये है, नॉर्मल का मतलब होता है नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो का मतलब होता है टर्बो चार्ज्ड इंजन। ठीक है, दो प्रोसेस है। अब ये दोनों है क्या। अब देखिए नेचुरल और टर्बो के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे अपने पास इन दोनों को समझें उनसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, फोर स्ट्रोक क्या होता है। फोर स्ट्रोक जो आपने नाम सुना है फोर स्ट्रोक, ये फोर स्ट्रोक क्या होता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन आपने नाम सुना है, तो इसके अंदर क्या होता है कि फोर स्ट्रोक का मतलब होता है इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। यदि आपको चार स्ट्रोक समझ में आ जाएंगे तब आपको नॉर्मल और टर्बो में भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि कोई भी गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी चलती है, उस गाड़ी के अंदर दो चीज़ें चाहिए मेन। दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो अपने पास होता है फ्यूल, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो अपने पास होता है यहाँ पर एयर। ये दो जो चीज़ हैं, इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन सही हो जाता है तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, अच्छी चलती है। आपने सीखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में। अब इन दोनों में क्या होता है, स्ट्रोक अपने पास जैसे मेन गाड़ी होती है, लगभग गाड़ी जो होती है वो फोर स्ट्रोक के आसपास की होती है, फोर स्ट्रोक गाड़ी जिसको बोलते हैं अपन। अब इस फोर स्ट्रोक में होता है क्या, देखिए मेनली ये अपने पास पिस्टन सिस्टम है, जैसे जिसके अंतर्गत पिस्टन लगे हुए हैं, ऐसे पिस्टन लगे हुए होते हैं, ये पिस्टन सिस्टम है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर एक पिस्टन है, ये यहाँ पर एक पिस्टन है जो कि इस प्रकार से है, ये पिस्टन सिस्टम हो गया जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो होता है यहाँ से एयर आने का सिस्टम, यहाँ से एयर आती है, और दूसरा सिस्टम ये होता है जिससे क्या होती है, फ्यूल आता है, ठीक है। एयर और फ्यूल दो चीज़ हो गई है, इस प्रकार से सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज प्लग रहता है, ये प्लग सिस्टम है, ये यहाँ पर होता है प्लग, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से मैंने बताया आपको, यहाँ से एयर आ रही है और ये जो है यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ठीक है, फ्यूल तेल, और ये जो है इसको प्लग बोलते हैं, प्लग, ठीक है। एक साइड से एयर, एक साइड से फ्यूल और बीच में होता है प्लग। तो इसमें देखिए पहला कॉम्बिनेशन स्ट्रोक समझिए। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, ये यहाँ पर है अपने पास फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से फ्यूल आएगा। तो यहाँ से ध्यान से समझते जाइए कि यहाँ से एयर आ गई है, यहाँ से फ्यूल आ गया है और वो यहाँ पर जाके गिर गए, ठीक है। ये दोनों जो आ रहे हैं तो एयर और फ्यूल का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये पिस्टन डाउन के साइड में जाएगा। तो पिस्टन पहले यहाँ था, फर्स्ट तो यहाँ था और उसके बाद में ये यहाँ जाता है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से अपने पास जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था, इस व्यवस्था में पहले तो ये यहाँ था, ठीक है, और उसके बाद में ये जो पिस्टन है वो चल के यहाँ जाता है, यहाँ गया है पिस्टन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपको पता चला कि फर्स्ट यहाँ है फिर यहाँ है, तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक ये आ गया अपने पास फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। सेकंड जो स्ट्रोक है उसके अंतर्गत क्या होता है, सेकंड में क्या होता है कि जो ये यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में एयर और फ्यूल का जो सिस्टम यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिक्सअप हो गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मिक्सअप हो गए, ये नीचे गए, नीचे जाने के बाद में ये पिस्टन जो वो क्रैंक से जुड़ा रहता है, तो क्रैंक जो घूम के वापस घूमती है, रिवाइज करती है, तो ये पिस्टन वापस ऊपर की साइड में जाता है। वापस ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ पर ये एयर और फ्यूल है वो दोनों मिक्स हो जाएंगी, और दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसका सिस्टम क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये है ही, ठीक है, इस प्रकार से। और ये अपने पास यहाँ पर सिस्टम ऐसा कैसा है, इस प्रकार से, और ये यहाँ से इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और ये यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लग लगा हुआ, चार्जिंग प्लग। अब ये पिस्टन नीचे गया है, ये पिस्टन वापस क्या करता है, ऊपर की साइड में जाएगा। ऊपर की साइड में जाएगा तो ये पिस्टन जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, ये वापस अपनी जगह पर वापस आ गया, लेकिन अपने साथ क्या लेके गया है, अब ये वापस अपनी जगह पर वापस गया है तो अपने साथ एयर और फ्यूल दोनों को साथ लेके गया है। तो एयर और फ्यूल दोनों को साथ लेके गया है तो ये दोनों से क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेशन हो गया दोनों चीज़ों का, जिससे क्या हो गया, यहाँ से चिंगारी उत्पन्न हुई है। ठीक है, यहाँ से चिंगारी आपको पता है उत्पन्न होती है पहले से, मतलब जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं अपन जो सेल्फ लेते हैं तो वहाँ चिंगारी लगती है। तो जो चिंगारी इस कंप्रेशन के ऊपर चिंगारी यहाँ पर लगेगी तो यहाँ पर क्या हो गया, आग उत्पन्न होगी। ठीक है, इग्निशन सिस्टम उत्पन्न होगा यहाँ से। तो ये जो इग्निशन सिस्टम उत्पन्न हुआ है, आग यहाँ से लगी है, इसी कारण तो गाड़ी आवाज़ करती है, डग डग जग, जो भी गाड़ी आती है जिसमें आवाज़ आती है वो यहाँ से आती है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक। ठीक है, सेकंड स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या हो, यहाँ पर आग लगी है। आग किससे, इससे इस प्लग से लगी है। प्लग में चिंगारी जो होती है ना, इस प्लग की चिंगारी की वजह से यहाँ पर आग लग गई। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रोक। तीसरा जो स्ट्रोक होता है, उस तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है कि जो इसमें चिंगारी लगती है और इसमें आग लगती है तो इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने से ये पिस्टन जो होता है वो दोबारा नीचे की तरफ जाता है। पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। तो ये व्यवस्था ऐसी थी इस प्रकार से, और यहाँ पर ये ऐसा है, और यहाँ पर भी ऐसा है इस प्रकार से, और इसमें बीच में ये प्लग हैं। ठीक है, ये प्लग हैं। अब ये वापस नीचे की साइड में जाएगा पिस्टन, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, जब पिस्टन यहाँ आ गया तो बिफोर यहाँ, ये पहले तो यहाँ था, उसके बाद में आफ्टर ये यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में ये जो इसमें आग है वो लगी हुई है, जिसके कारण पिस्टन नीचे की तरफ आया है। इसको बोलते हैं यहाँ पर थर्ड स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड स्ट्रोक। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, ये हो गया सेकंड स्ट्रोक, ये हो गया थर्ड स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रोक जब हो जाता है तो उसके दौरान क्या होता है कि ये जो पिस्टन है वो वापस नीचे की तरफ धकेला जाता है। वापस पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा कि ये जो कंबशन सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, आग यहाँ पर लगेगी, लगने से ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद में दोबारा से जो करिंग घूमेगी तो पिस्टन क्या करेगा, वापस ऊपर की साइड में जाएगा। पिस्टन ये वापस ऊपर की साइड में जाएगा तो इसमें सिस्टम आता है इस प्रकार का, जैसे ये है यहाँ पर है, और ये यहाँ पर ये सिस्टम है, और ये यहाँ पर ये सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लग लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है पहले यहाँ था, अब इसके बाद में वापस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये पिस्टन वापस अपनी जगह पर आ गया है। लेकिन साथ क्या लेके गया है, साथ अपने साथ क्या ले गया है, ये जो इसके अंदर आग लगी थी उससे जो धुआं बनाया उस धुएं को लेके गया है। तो यहाँ से छोटे छोटे वॉल्व होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे वॉल्व होते हैं इसके साइडों में से, यहाँ से। ठीक है, जब ऊपर जाता है तो ये वॉल्व तो बंद हो जाता है, और उसकी जो धुआं है वो धुआं यहाँ से आउट होती है। ये यहाँ से क्या हो रही है, इसमें जो धुआं है, स्मोक जो है, ठीक है, धुआं, वो धुआं जो है वो यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये धुआं जो आउट होता है इसको बोलते हैं फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, ये होता है यहाँ पर फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, फोर्थ स्ट्रोक। तो यहाँ से अब धुआं गया, मतलब फोर्थ स्ट्रोक आया, तो इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक गाड़ी। अपन नाम सुना है इसलिए मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 और 4 स्ट्रोक में क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक, इसके अंतर्गत ये एयर और फ्यूल का कॉम्बिनेशन हुआ, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर दोनों मिक्सअप हुए, इसका जो प्रेशर बढ़ा जिससे पिस्टन नीचे गया, नीचे जाने के बाद में ये यहाँ पहुँच गया, फर्स्ट स्ट्रोक। दूसरी बात, ये जो नीचे पहुँचा तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई, ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एयर और जो अपने पास फ्यूल है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और इससे कंप्रेशन होगा, प्रेशर बनेगा, जिससे कि यहाँ पर आग लगेगी। आग लगते ही, मतलब चिंगारी लग रही थी, इसे आग लगी, लगते ही यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन सिस्टम उत्पन्न हो गया। यहाँ से आग लग गई, लगने से क्या हो गया, ये सेकंड स्ट्रोक हो गया। थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि जो यहाँ से आग लगी तो विस्फोट उत्पन्न होगा। तो ये जो सिस्टम है वो सारा का सारा नीचे जाएगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं थर्ड स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक है यहाँ पर ये। इसके बाद नीचे की तरफ जाने के बाद में दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर की तरफ अपने पास गैस से है वो लेके जाएगा। तो गैस जो इसके साथ जाएगी तो गैस यहाँ से आउट हो जाती है। ठीक है, जो कि साइलेंसर के माध्यम से निकल जाती है, उसको बोलते हैं फोर्थ स्ट्रोक। इसको बोलते हैं फोर्थ स्ट्रोक गाड़ी। तो आपको समझ में आ गया हो कि 1, 2, 3 और 4 स्ट्रोक जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसके अंतर्गत अपने को क्या देखना है, नॉर्मल और टर्बो मीन्स में क्या होता है। देखिए, नॉर्मल जो इंजन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो एयर आ रही है यहाँ से, या अब मेन चीज़ यहाँ से समझेंगे, इसके अंदर जो एयर आ रही है, ठीक है, उस एयर का सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि यहाँ से देखिए अब एयर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अब नॉर्मल जो नेचुरल एस्पिरेटेड है, नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन है उसके अंदर क्या खास बात है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एयर आ रही है यहाँ पर, ये अपने पास पिस्टन सिस्टम है,
ठीक है, जो अभी मैंने बताया। और ये पिस्टन यहाँ पर ये इस प्रकार से है ही, और इस ये लगा हुआ है यहाँ से नीचे करेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर की साइड में ऐसा कैसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया, ऐसा कैसा सिस्टम यहाँ पर है। और ये यहाँ से इस प्रकार से है, और ये इसके अंतर्गत आ गया एक, ठीक है। और एक इसके अंतर्गत ये आ गया, और ये यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ से बताया आपको कि एयर जाती है। ये इसका मेन सिस्टम है यहाँ से। अब देखिए ये एयर जो यहाँ से जा रही है, तो एयर जो सिंपली जा रही है मतलब एनवायरनमेंट से आ रही है, डायरेक्ट यहाँ से एयर जा रही है। इसका मतलब ये एयर कहाँ से जा रही है, ये डायरेक्ट ही आपके पास जो एयर फिल्टर होता है, ये फिल्टर है जिसको अपन एयर फिल्टर के नाम से जानते हैं। एयर फिल्टर होता है गाड़ी के अंदर, किसी में ऐसा होता है, किसी में गोल होता है। तो ये डायरेक्ट एयर फिल्टर से जो हवा है, एयर जो है, ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से एयर जा रही है इस माध्यम से, एयर इस माध्यम से, और इसके अंदर आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। नेचुरली सिस्टम है बिल्कुल से, यहाँ पर प्राकृतिक है, प्राकृतिक हवा जो होती है वो यहाँ से आ रही है, तो इसको बोलते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। बाकी प्रोसेस वो की वो है जो मैंने अभी आपको बताई, और 1, 2, 3 और 4 स्ट्रोक पे जैसे गाड़ी चलती है, करेंट चलती है। ये तो हो गया यहाँ पर एयर फिल्टर सिस्टम। अब दूसरी बात अपने पास होती है यहाँ पर टर्बो सिस्टम, टर्बो चार्ज्ड इंजन। टर्बो चार्ज्ड इंजन में क्या होता है कि टर्बो सिस्टम होता है। टर्बो सिस्टम का मतलब इसमें क्या होता है, इसी के अंतर्गत एक क्या होता है, टर्बाइन सिस्टम और होता है। इसके अंदर टर्बाइन सिस्टम कैसे होता है कि जैसे कि अभी सिस्टम आया अपने पास, ये तो है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये तो अपने पास है यहाँ पर पिस्टन, ठीक है, ये नीचे करेंट से जुड़ा हुआ है, ये अपने पास है पिस्टन, समझ आ रहा होगा। और इसके बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार से है ही, यहाँ से ये एयर जाती है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा वो आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ से फ्यूल जाता है, और इसके साइडों में यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये दोनों साइडों में क्या होता है, यहाँ से ये जो साइलेंसर सिस्टम है उसके जाने का सिस्टम है। ये तो अपने पास फ्यूल सिस्टम हो गया यहाँ से, ये तो फ्यूल का आ रहा है यहाँ से, और ये साइलेंसर सिस्टम है यहाँ से, ये इस प्रकार से, मतलब ये पाइप इस प्रकार से है जो कि पीछे की साइड में आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये यहाँ से जो फ्यूल आ रहा है वो है, और यहाँ से ये इस साइड से क्या हो रही है, जो एयर है वो जा रही है। अब यहाँ से ये लास्ट का जो 4 स्ट्रोक होता है उस समय क्या होता है, यहाँ से एयर जाएगी, और यहाँ से फिर 4 स्ट्रोक होता है, उस दौरान यहाँ से क्या होता है, धुआं वगैरह जो है वो निकलती है। अब इसमें टर्बोचार्ज में क्या होता है कि जब इसमें से धुआं निकलती है तो इस धुआं को इसमें तो क्या कर डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं, ये यहाँ से गया, और यहाँ से धुआं जो होती है वो डायरेक्ट यहाँ से निकल गई, ठीक है। ये यहाँ से निकल गई है स्मोक, ठीक है, धुआं जो कि यहाँ से डायरेक्ट निकल गई है साइलेंसर के माध्यम से, ठीक है। आपने छोटी गाड़ियों में देखा, एल्टो वगैरह में, इनमें सब में होता ही, ठीक है। छोटी गाड़ियों में जो स्मोक है आसानी से निकल जाती है। जबकि टर्बो में क्या होता है कि यहाँ से इसकी जो ये स्मोक निकलेगी वो स्मोक ऐसे नहीं निकलेगी, स्मोक यहाँ से निकलने के बाद में साइलेंसर से नहीं होके यहाँ जाएगी सीधी, और यहाँ पर एक टर्बाइन होता है, यहाँ पर एक टर्बाइन सिस्टम होता है, ये इससे जुड़ा हुआ ऐसे करके एक टर्बाइन सिस्टम होता है, ये होता है टर्बाइन, ठीक है। टर्बाइन मतलब जो आप देखते हैं कि एयर जो होती है उससे टर्बाइन घूमता है, ठीक है। तो टर्बाइन जो होता है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है टर्बो। टर्बाइन जो आपने कई जगह देखा है, पानी उसके ऊपर गिरता है तो टर्बाइन घूमते हुए आपने देखा होगा। टर्बाइन एक ऐसा सिस्टम होता है जो एयर इसके लगती है, पानी इसके लगता है, तो उसके अंदर पंख जैसी स्थिति आती है, और जो इस पर हवा पड़ती है तो वो घूमने लग जाती है। जैसे बच्चों के आपने खिलौने देखे हैं, भागते हैं हवा के अंदर, तो जो हवा का प्रेशर लगता है तो वो ऑटोमेटिक घूमने लग जाते हैं, उसको टर्बाइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, अपने आप हवा। तो ऐसे इसमें से एयर निकलेगी तो इसमें से जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन यहाँ से घूमेगा, टर्बाइन यहाँ से घूमेगा, तो इसके अंदर जो ये जो एयर निकली है, ये एयर जो होती है वो वापस इसमें मिल जाती है आगे, ठीक है। वापस क्या मिल जाती है, इसमें आके मिल जाती है। और ये यहाँ पर जो आगे का सिस्टम है वो ऐसा कैसा है, एज इट इज़, जो मैंने अभी आपको बताया, फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर, ये जो है वो एयर फिल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये इसका प्रोसेस है। यहाँ से 4th स्ट्रोक जो होता है, उस 4th स्ट्रोक के अंतर्गत, 4 नंबर वाले स्ट्रोक के अंतर्गत क्या होता है, जो यहाँ से धुआं निकली तो वो धुआं यहाँ निकलने के बाद में यहाँ आएगी, और यहाँ आने के बाद में ये टर्बाइन को घुमाएगी। टर्बाइन को घुमाने से क्या होता है, ये जो हवा है इस हवा को ये खींच लेगा, तो ये यहाँ से लेके इसको इधर की साइड में ले जाएगा, और ये ले जाने के बाद में इसको यहाँ पर लाने के बाद में इसमें वापस मिला देगा।
तो ये सिस्टम जो है वो इसमें बार बार चलता रहेगा ऐसे करके इस प्रकार से। तो ये जो सिस्टम है वो टरबाइन के कारण हो रहा है, इसको बोलते हैं टर्बो चार्ज्ड इंजन। टर्बो के चार्ज के कारण क्या होता है, इंजन में कैपेसिटी बढ़ी है। तो यहाँ से दो तरीके से एयर आ रही है, एक तो ये कौन सी नेचुरल हवा आ रही है और एक इसमें से टर्बो चार्ज की वजह से हवा आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंजन जो होता है वो पावरफुल बनता है, इंजन जो होता है वो शक्तिशाली बनता है। जैसे कि आपने बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं, तवेरा है, ठीक है, ये है, या आप बोलेरो वगैरह ये देखते हैं, या क्रूजर वगैरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं या बसेज वगैरह हैं जिसमें सब में टर्बो सिस्टम है, टर्बो चार्ज सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंतर्गत हैवी जो सिस्टम है वो ले जाने की क्षमता होती है। या आप ट्रक वगैरह देखते हैं बड़े वाले, सब में टर्बो सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। छोटी गाड़ियों में ये होता है नेचुरली एस्पिरेटेड सिस्टम। आपको ये दोनों सिस्टम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इन दोनों में से इसमें और इसमें से अच्छी कौन सी है, ठीक है। बेस्ट जो होता है वो क्या होता है इन दोनों में से बेस्ट, तो देखिए दोनों में से बेस्ट जो होता है वो होता है नेचुरली सिस्टम, ठीक है। ये नेचुरल जो एस्पिरेटेड सिस्टम है वो यहाँ पर क्या होता है बेस्ट होता है कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू टर्बो चार्ज्ड कंपेयर टू टर्बो चार्ज्ड। अब ये इससे बढ़िया बेहतर क्यों होता है, इसका अब रीज़न समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। नेचुरली जो अपने पास एस्पिरेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये अपने पास नेचुरली एस्पिरेटेड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट जो एयर आ रही है वो यहाँ से निकल रही है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंजन जो होता है उस इंजन पर डायरेक्ट क्या होता है ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, डायरेक्ट इंजन पर लोड नहीं पड़ता। यहाँ से अच्छी एयर आएगी और यहाँ से एयर निकलती रहेगी, तो यहाँ से एयर का कॉम्बिनेशन बार बार होता रहेगा, निकलता रहेगा, तो फ्रेश एयर इसको मिलेगी इंजन को। तो इंजन को फ्रेश एयर मिलेगी तो इस इंजन की कैपेसिटी जो होती है वो क्षमता जो होती है वो बढ़ेगी और उसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी, ठीक है। और छोटी गाड़ियों में सही है, छोटी गाड़ियों में पिकअप भी ठीक रहता है ऐसा में, और छोटी गाड़ियों में टर्बो की ज़रूरत भी नहीं है, इसके अंदर इतना दम नहीं चाहिए। और बाकी छोटी गाड़ी जो है इसमें इंजन भी छोटा होता है और व्यक्ति कम बैठते हैं, गाड़ी भी छोटी होती है, लोड भी कम होता है, तो उसको खींचने की क्षमता अधिक होती है। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए यहाँ से एयर आए यहाँ से क्या, तो इसलिए इसकी क्षमता जो होती है वो अधिक हो गई और जो गाड़ी है उस गाड़ी की लाइफ जो है वो भी अच्छी हो जाती है। जबकि जो अपने पास ये टर्बो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है टर्बाइन सिस्टम है, तो इससे क्या होता है बार बार एयर इधर से जाके इधर से भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर यहाँ से भी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सिस्टम से क्या होता है कि इसके इंजन के ऊपर जो होता है वो लोड ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया लोड ज़्यादा कैसे कि ये जो गाड़ी है वो यहाँ से ये टर्बो सिस्टम से यहाँ से ये एयर खींचेगी और एक एयर यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों का एयर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे नेचुरल हवा इसको कम मिल पाती है और यही हवा इसको बार बार मिल पाती है। और इसमें आपको पता है अनेक प्रकार की गैसें हैं, वो गैसें इसके अंदर आने के बाद में इसके अंदर वापस चली जाती है। तो इसको क्या करती है कि शक्तिशाली बनाती है ये गैसें और हैं और ये जो एयर है ये दोनों मिला के इसको क्या करते हैं शक्तिशाली बनाती है, इसका कंप्रेसर बढ़ाती है, इसका प्रेशर जो होती है वो बढ़ाती है और गाड़ी जो होती है उस गाड़ी में जान आ जाती है। गाड़ी जो होती है उसमें प्रेशर सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लोडिंग सिस्टम भी हाई हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये एयर जो है ये तो वायुमंडल से ली जा रही है, जबकि एयर तो खुद को मिल रही है और ऑटोमेटिक प्रेशर से बन रही है। तो एक तो हवा खींची जाएगी और एक ऑटोमेटिकली हवा जो होती है वो प्रेशर से दी जा रही है, कंप्रेसर से दी जा रही है टर्बो सिस्टम से, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है इस इंजन को हवा खींचने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, हवा इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जिससे क्या होता है गाड़ी को जान मिलेगी, गाड़ी को ताकत मिलेगी, लेकिन धुआं जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से निकलेगा। जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है फिल्टर सिस्टम होते हैं वो बार बार साफ़ करने वगैरह होते हैं, इसके अंदर होते हैं इस साइड में टरबाइन के अंतर्गत, जो कि ऑटोमेटिकली साफ़ होकर जाली सी होती है और वो इसको एयर को बाहर फेंकती रहती है, ठीक है। अब ये जो होता है वो थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा है, लेकिन ये इसकी बजाय ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब लाइफ की देखी जाए, दोनों की लाइफ, इंजन की दोनों की लाइफ देखी जाए तो इसकी जो गारंटी कंपनी जो लेती है वो बहुत ज़्यादा लेती है, इसकी गारंटी कंपनी बहुत कम लेती है। इसकी गारंटी कंपनी जो होती है वो 2 से 2.5 या लास्ट 3 लाख जो होती है, ठीक है, 3 लाख जो होती है, ठीक है, यहाँ तक की गारंटी कंपनी लेती है। यानी कहती है कि कंपनी ये कहती है कि इंजन की गारंटी लगभग 3 लाख किलोमीटर लास्ट हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा हमारी कोई गारंटी वारंटी यहाँ पर कुछ भी, सॉरी गारंटी तो है ही नहीं, मतलब वारंटी लगभग अपने पास 3 लाख की होती है, ठीक है। ये यहाँ से हो गई। इसके बाद में ये जो नेचुरली होता है इसकी जो गारंटी और वारंटी जो होती है वो हाई होती है, ठीक है ना।
क्योंकि इसके अंदर अगर नेचुरल सिस्टम है तो ये जो गाड़ी है तो लॉन्ग लाइफ चलती है, मतलब ये 5-6 लाख का किलोमीटर जो होता है उस तक तो ये इसका इंजन भी नहीं खुलता, कोई पार्ट्स भी नहीं खुलते, क्योंकि ये 3-3.5 लाख के आसपास में क्या होता है इसकी जो वारंटी है वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है इसके अंतर्गत कोई ना कोई ख़राबी आने लग जाती है इंजन के पार्ट्स में, यदि हम बराबर इसको साफ़ सफाई वगैरह नहीं करते हैं और इसके अंदर लोड जो होते हैं ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है कंपेयर होता है, बेस्ट ये हो गई कंपेयर टू ये टर्बोचार्ज। लाइफ में देखा जाए तो लाइफ के अंतर्गत बेस्ट लाइफ जो होती है वो तो होती है नेचुरल की, ठीक है, बेस्ट लाइफ जो होती है वो तो होती है नेचुरल की, और जो हल्की लाइफ होती है कम लाइफ होती है वो इसकी होती है। लेकिन गाड़ी में जान देखी जाए तो इसमें ज़्यादा है, इसमें जान कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें टर्बोचार्ज इंजन में और नेचुरली जो अपने पास एस्पिरेटेड इंजन है उसके अंतर्गत। तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो होता है वो क्या है, टर्बोचार्ज इंजन क्या है, टर्बो में टर्बाइन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक गाड़ी क्या होती है, सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ढंग से एक बार अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो जो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।